अस्सलाम वालेकुम, मैं चांद वेलकम करता हूं इलेक्ट्रिकल फंक्शंस यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में आपके साथ एक टिप शेयर करूंगा कि हमारे एयर कंडीशनर में जो रोटरी कंप्रेसर है उसके जो पॉइंट हैं कॉमन, रनिंग और स्टार्टिंग, इसमें कई बार जो है स्पार्किंग होने की वजह से कंप्रेसर आप देख सकते हैं काफ़ी ओल्ड है। स्पार्किंग होने की वजह से यहाँ से मैं करीब से आपको दिखाता हूँ तो इसके ऊपर कार्बन आ जाता है, ठीक है, या वायर किसी वजह से ओवर हीट हो जाए, आपस में टच हो जाए तो ब्लास्ट हो जाता है। तो कई बार तो ये पिन ही जो है यहाँ से डैमेज हो जाती है, उड़ जाती है, गैस निकल जाती है। उस सूरत में तो कंप्रेसर डेड हो गया। लेकिन अगर आपका कंप्रेसर अभी सही है, आपने तीनों पॉइंटों को फाइंड कर लिया है कि भाई ये ठीक है, इसमें शॉर्ट भी नहीं है अभी कंप्रेसर आपस में तीनों पॉइंटों के साथ, बॉडी के साथ, और दूसरे नंबर पर तीनों की रेजिस्टेंस भी बन रही है अभी, यानी कि चलने के काबिल है। तो लेकिन आप परेशान है कि इसका जैसे कि थिम्बल लगा होता है, इसके साइडों पर फिटिंग बनी हुई होती है, लेकिन ये कार्बन आने की वजह से ये देखें ये बिल्कुल सीधा बस ये पॉइंट ही बचा रह गया है। साइडों से फिटिंग जो है वो जंग लगने की वजह से ख़त्म हो गई है। लेकिन अगर अब आप थिम्बल लगाते हैं तो वो लूज़ रहेगा। लूज़ रहने से फिर वही प्रॉब्लम बनेगी, बार बार लूजिंग की वजह से स्पार्किंग होती है और कंप्रेसर जलने के भी चांसेस हो जाते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको लेना है वायर कनेक्टर, ठीक है, जो कि यहाँ पर मैंने लगा लिया है। इसकी ये वाली वायर में ये मैंने लगा लिया है। एक साइड पर मैं वायर को कट करके, ठीक है, यहाँ पर रख कर इसको स्क्रू ड्राइवर की मदद से टाइट कर दूंगा, और दूसरी साइड हमारे पास बच जाएगी, ठीक है, ये वाली। अभी इसके अंदर हम इस पिन को इन करके और यहाँ से नीचे वाला स्क्रू पे टाइट कर देंगे, ठीक है। इसको हम अपनी तरफ ही इस पोजीशन पर ही रखेंगे जहाँ से हम स्क्रू ड्राइवर को जो है ड्राइव कर सकें, मतलब इसको टाइट कर सकें। तो अभी जो है इससे पहले आपने क्या करना है, इसको अच्छे से क्लीन भी करना है, रेग मार की मदद से इसको अच्छे से क्लीन भी कर लें ताकि स्पार्क ना हो। उसके बाद आपने इसको इसके ऊपर एडजस्ट कर देना है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। इसको आप स्क्रू को थोड़ा लूज़ करेंगे यहाँ से देखकर कि अभी आगे हमारा स्क्रू नहीं है, तो अभी हम इसको इसमें इन कर देते हैं। ये देखें ये कितने अच्छे से इसमें इन हो गया। कई बार तीनों में भी ये लग जाता है, ठीक है, फिटिंग एडजस्ट करके तीनों में भी आप इसको लगा सकते हैं, ठीक है जी। अभी मैं इसको यहाँ से टाइट कर दूँगा, ठीक है, यहाँ से इसको मैंने अभी टाइट करना है। तो यहाँ पर रखकर स्क्रू ड्राइवर की मदद से मैं इसको टाइट कर लेता हूँ। तो इसको अभी मैंने टाइट कर दिया है। अभी मेरे हाथ में एक हाथ में इसमें मोबाइल था, कैमरा था, इस वजह से मुझे प्रॉब्लम हो रही थी। तो अभी मैंने वीडियो स्टॉप करके इसको टाइट कर दिया है। तो इसको टाइट करने से जो है ये अभी हिलेगा नहीं, और इसकी ग्रिप वायर की भी और नीचे पॉइंट की भी आपस में अच्छे से ग्रिप हो गई है कनेक्टर की मदद से, ठीक है। ये डबल सिंगल आप ये मतलब कनेक्टर ले सकते हैं, ये सिंगल ही, ठीक है। डबल हो तो उसके सेंटर में से आप इसको काट सकते हैं। तो ये डबल ही था, मैंने इसको काट करके कट किया और एक बना लिया, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका प्रॉपर जो है हल निकाल सकते हैं ओल्ड एसी का। और अगर न्यू है, पॉइंट इसके बिल्कुल ठीक है, तो फिर आप न्यू थिम्बल लगा सकते हैं। थिम्बल न्यू लगा लेंगे तो वही आपका बेहतरीन काम करेगा। हमेशा यहाँ से चेक कर लिया करें कि कोई भी पॉइंट लूज तो नहीं, लूजिंग की वजह से आपका कंप्रेसर स्पार्किंग प्रॉब्लम करेगा, यहाँ से जल भी सकता है और कंप्रेसर डैमेज हो सकता है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इलेक्ट्रिकल फंक्शन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप पहली बार आ गए हैं, और घंटी के बटन पर प्रेस करके ऑल का नोटिफिकेशन लाजमी से प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।